40। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिंदगी का वो मोड़ है जहां आईने में दिखाई देने वाला चेहरा वही रहता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे की कहानी बदलने लगती है। वही आंखें, पर उनमें एक हल्की सी थकान दिखने लगती है। वही मुस्कान, पर भीतर कहीं एक चुप सी बेचैनी दबी होती है। पहले जहां घर और ऑफिस के बीच दौड़ते दौड़ते भी सांस नहीं फूलती थी, आज वही शरीर 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रुककर गहरी सांस मांगने लगता है। कमर का दर्द, घुटनों का बोझ पहले कभी कभार आने वाला मेहमान था, पर अब जैसे हर दिन की सुबह उसी के साथ शुरू होती है। और मन तो जैसे और भी संवेदनशील हो जाता है। छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, कभी कभी बिना किसी वजह के आंखें भर आती हैं, और कई बार ऐसी उदासी उतर आती है जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं। तो क्या 40 की उम्र का मतलब सिर्फ यहीं तक है? क्या आने वाले साल सिर्फ समझौते, तकलीफें और बंधन लेकर आते हैं? या फिर क्या ये वो दरवाजा है जो एक नई शुरुआत की तरफ खुलता है? वो शुरुआत जो अब तक की हर शुरुआत से ज्यादा परिपक्व, ज्यादा खूबसूरत और सबसे बढ़कर आपके नियंत्रण में हो सकती है। आज मैं आपके साथ वही सच बांटने वाली हूँ। एक ऐसा सच जो न किसी विज्ञापन में मिलता है, न किसी चमकीले पैकेजिंग वाले हेल्थ ड्रिंक के साथ। एक ऐसा राज जो समझ लिया जाए तो 40 की उम्र डर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे ताकतवर उम्र बन सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो एक मास्टर चाबी बताऊंगी जिसके बाद ये पूरा दशक यानी 40 से 50 का सफर आपका अपना बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की। ये वही शरीर है जिसने सालों तक आपका साथ दिया, सुबह से लेकर रात तक घर संभाला, बच्चों के पीछे दौड़ भाग की, सबकी जरूरतें पूरी की और अपनी थकान को हमेशा पीछे रखा। लेकिन उम्र के साथ शरीर बदलता है और 40 के बाद ये बदलाव और ज्यादा महसूस होने लगते हैं। सुबह उठते ही भारीपन, कमर या घुटने में दर्द, मन में सुस्ती और पूरा दिन थका थका सा लगना, ये सब बहुत आम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो रही हैं, बस शरीर आपसे थोड़ी देखभाल मांग रहा है। इस देखभाल की शुरुआत होती है व्यायाम से। अब व्यायाम सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम जाना पड़ेगा, भारी वजन उठाने पड़ेंगे या 1 घंटे तक लगातार पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन 40 के बाद व्यायाम का मतलब कुछ और होता है। ये सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं होता, ये शरीर को जगाने, मन को हल्का करने और दिन को बेहतर बनाने का तरीका बन जाता है। जब आप रोज 20 से 25 मिनट तेज चाल से चलती हैं, या 5 से 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करती हैं, या बस पसंदीदा गाना चला के 10 मिनट नाच लेती हैं, तो अंदर एंडोर्फिन नाम का रसायन निकलता है। यही एंडोर्फिन आपका नेचुरल मूड लिफ्टर है। ये तनाव कम करता है, मन को हल्का करता है और आपको एक ताजगी देता है जो शायद आपको बहुत समय से महसूस नहीं हुई होगी। 40 के बाद शरीर में जकड़न बढ़ जाती है, क्योंकि मसल्स धीरे धीरे सख्त होने लगते हैं। इसलिए थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा चलना या हल्का योग करने से ये जकड़न ढीली पड़ती है। इससे शरीर हल्का लगता है, झुकना उठना आसान लगता है और घर के काम भी उतने भारी नहीं लगते। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत थक गई हैं, लेकिन असल में हम थके नहीं होते। शरीर बस लंबे समय तक बिना हिले डुले जड़ हो चुका होता है। हल्की सी मूवमेंट इस जड़पन को तोड़ देती है और शरीर खुद ऊर्जा देने लगता है। ये शुरुआत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतना करें कि हर सुबह 20 मिनट तेज चलें। अगर बाहर नहीं जा सकती तो घर में ही कुछ चक्कर लगा लें। इसके साथ 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर ले। गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं, कंधों को पीछे खींचे, हाथ पैर थोड़े फैलाएं, पीठ हल्की मोड़ें। ये सब मिलके शरीर को ढीलापन देते हैं। चाहे तो 5 से 10 मिनट हल्का योग कर ले या बस गहरी सांसें ले। गहरी सांसें मन को तुरंत शांत करती हैं। और अगर ये सब नहीं करना चाहे तो बस अपना पसंदीदा गाना चला के 10 मिनट नाच ले। ये भी एक तरह का व्यायाम ही है और मूड तुरंत अच्छा कर देता है। सबसे खास बात यह है कि शरीर को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी हरकत, थोड़ी सी सांस और थोड़ा सा प्यार। जब आप ये छोटा सा समय अपने शरीर को देती हैं, तो आपका शरीर तुरंत उसका जवाब देता है। कम जकड़न, कम थकान, ज्यादा ऊर्जा और दिन भर का अच्छा मूड। यही छोटे छोटे कदम आपकी सुबहों को बदल देते हैं और आपके दिन को हल्का, आसान और खुशहाल बना देते हैं। अब बात करते हैं भोजन की, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन और हमारा शरीर भी बनता है। 40 की उम्र के बाद खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है।
आप अपने शरीर को एक बहुत कीमती कार की तरह समझिए। जिस तरह हम किसी महंगे कार में सस्ता या मिलावटी पेट्रोल कभी नहीं डालते, उसी तरह 40 के बाद सस्ता, जल्दी तैयार हो जाने वाला या मिलावटी खाना हमारे शरीर के लिए धीरे धीरे नुकसानदायक बन जाता है। शरीर अब पहले की तरह सब कुछ सहन नहीं कर पाता, इसलिए अब उसे अच्छा, सच्चा और पौष्टिक भोजन चाहिए। इस उम्र में आपकी प्लेट इंद्रधनुष जैसी होनी चाहिए। सब्जियों की हरियाली, टमाटर और गाजर का लाल, पपीते और फलों का पीला और दूसरी रंग बिरंगी सब्जियों का नारंगी। ये रंग सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं लगते, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीजें हैं जो उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करती हैं, आपकी त्वचा को अच्छी रखती हैं और शरीर को अंदर से सुरक्षित करती हैं। 40 के बाद प्रोटीन आपका सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। दालें, पनीर, एग्स, चने, मूंग, स्प्राउट्स, ये सब उस शरीर को मजबूत रखते हैं जिसकी मसल्स उम्र के साथ ढीली पड़ने लगती हैं। प्रोटीन खाने से आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती, शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस होता है और वजन भी आसानी से कंट्रोल में रहता है। इसके बाद आते हैं गुड फैट्स। ये वो फैट है जो शरीर को नुकसान नहीं करता, बल्कि उसे सहारा देता है, जैसे बादाम, अखरोट, अलसी और एक चम्मच देसी घी। ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देते हैं, दिमाग को तेज रखते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। कई महिलाएं 40 के बाद घी खाना छोड़ देती हैं, लेकिन सच ये है कि थोड़ा सा घी शरीर को गहराई से पोषण देता है। और अब बात करते हैं दो छिपे हुए दुश्मनों की, मैदा और चीनी। ये दोनों शरीर के अंदर धीरे धीरे चुपचाप नुकसान करते हैं। मैदा आपका पाचन कमजोर करता है, शरीर में सुस्ती बढ़ाता है और वजन को बढ़ाता है। चीनी आपकी एनर्जी को खत्म करती है, त्वचा की चमक कम करती है और हड्डियों को कमजोर बनाती है। रोज बहुत ज्यादा मीठा या मैदे वाली चीजें खाने से शरीर थका थका सा महसूस करता है। 40 के बाद शरीर को बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, बस थोड़ा ध्यान, थोड़ा संतुलन और अपनी प्लेट में अच्छे रंग, अच्छी प्रोटीन और अच्छे फैट्स। जब आप अपने शरीर को अच्छा भोजन देती हैं, तो शरीर आपको डबल एनर्जी, अच्छा मूड और बेहतर स्वास्थ्य वापस देता है। और यही छोटे छोटे बदलाव आपके पूरे दिन, आपकी ताकत और आपकी उम्र को खूबसूरती से बदल देते हैं। अब बात करते हैं नींद और रिलैक्सेशन की, क्योंकि 40 के बाद शरीर जितनी मेहनत से दिन भर हमारा साथ देता है, उतनी ही जरूरत उसे रात में आराम की होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है, दिन भर घर के काम, जिम्मेदारियां, बच्चों की चिंता, रिश्तों की उलझनें, सब कुछ चलता रहता है। और जब रात होती है तो दिमाग स्थिर होने की जगह और तेज चलने लगता है। नींद हल्की पड़ जाती है, बीच में कई बार आंख खुल जाती है और सुबह उठते ही सुस्ती बनी रहती है। लेकिन नींद वो चीज है जो शरीर को खुद को ठीक करने का मौका देती है। जैसे एक मोबाइल रात भर चार्ज होता है, वैसे ही हमारा शरीर भी नींद से चार्ज होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो शरीर थकान, चिड़चिड़ापन और भारीपन से भर जाता है। इसलिए 40 के बाद नींद को महत्व देना किसी दवा से कम नहीं है, ये आपका नेचुरल इलाज है। सबसे पहले एक आदत बना ले, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें। स्क्रीन की रोशनी दिमाग को जगाए रखती है, दिमाग सोचता है कि अभी दिन बाकी है, इसीलिए नींद देर से आती है। जब आप स्क्रीन बंद करती हैं तो शरीर खुद ब खुद शांत होने लगता है। और अगर कभी हस्बैंड के साथ हल्की सी अनबन हो गई हो तो कोशिश करें कि उसे रात में ही सुलझा लें। गुस्सा लेकर सोने से नींद बहुत खराब होती है, दिमाग बार बार उसी बात को घुमाता रहता है। 2 मीठे शब्द, 2 मिनट की बातचीत और माहौल हल्का हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, दिल भी हल्का होकर सोता है। घर की कोई चिंता हो, कोई टेंशन हो तो उसे रात में अपने साथ बिस्तर पर मत ले जाएं। अपने आप से कहें, इसका हल सुबह देखूंगी। रात का समय समस्याओं को हल करने का नहीं होता, रात का समय सिर्फ शरीर और दिमाग को रीसेट करने का होता है। अगर दिमाग बहुत तेज चल रहा है तो 10 मिनट मेडिटेशन कर लें। बस आंखें बंद करें, लंबी सांस लें, धीरे से छोड़ें। ये छोटा सा काम दिमाग को तुरंत शांत कर देता है। सोच की गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगती है और नींद अपने आप आने लगती है। अगर शरीर में दर्द है या पूरे दिन की थकान जमा हो गई है तो रात में सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। गर्दन, कंधे, कमर, बस 3 से 5 मिनट की स्ट्रेचिंग भी मसल्स को ढीलापन देती है और नींद गहरी आती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सोने से कम 2 घंटे पहले कुछ भी मत खाइए। खाना पेट में रहेगा तो शरीर को उसे पचाने के लिए काम करना पड़ेगा, जिससे दिमाग और शरीर दोनों बेचैन रहेंगे। खाने और सोने के बीच थोड़ा समय रखने से शरीर शांत रहता है और नींद बिल्कुल नेचुरली आने लगती है।
जब आप रात को ये छोटी छोटी बातें अपनाती हैं तो ना सिर्फ नींद अच्छी आती है बल्कि अगली सुबह आपका मन हल्का रहता है, चेहरा ताज़ा लगता है और शरीर एनर्जेटिक महसूस होता है। स्लीप रूटीन भी बहुत काम करता है, जैसे हर रात एक ही समय पर सोना, चाहे 10 बजे हो या 10:30 बजे। जब शरीर को एक निश्चित समय पता होता है तो उसकी आंतरिक घड़ी खुद चलने लगती है, जिससे नींद गहरी आती है और रात में बार बार नींद टूटना कम हो जाता है।